नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह साक और मैं हूं अपने धान के खेत में जो मैंने खुद उगाए हैं, जो 4.5 बीघा हैं ये। और यहाँ पर आपके लिए मैं एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, वो भी एक दिन का। धान की जो रुपाई की थी, ट्रांसप्लांटिंग की थी, उसमें एक दिन का डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से इधर वाली लाइन, यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ सीधे से इधर की तरफ जो बाली अच्छी तरह से निकली हुई है, ये एक दिन पहले के हैं, मतलब सुबह की छाक के गड़े हुए हैं। सुबह सुबह हमने गाड़े थे, फिर अगली शाम के लिए हमने ये गाड़े थे, इनकी ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। और फिर अगले दिन के लिए हमने इधर ट्रांसप्लांटिंग करके ये धान की गड़ाई की थी। तो यहाँ कहीं कहीं बाल निकली है, जो स्पाइक है वो बहुत कम निकली है, बहुत ही कम है। यहाँ आप देख सकते हैं और आखिर तक आप देख सकते हैं, बहुत ही कम है। ये सबसे बाद में गड़े हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं एक दिन पहले के हैं केवल, और उसमें इतना डिफरेंस है कि ये वाली पूरी जो स्पाइक है धान की वो निकल आई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये इधर के जो पहले गड़े हुए धान हैं, एक दिन पहले के गड़े हुए जो धान हैं, इसमें टिलर भी बहुत काफ़ी निकले थे एक एक हिल में। उधर की अपेक्षा इधर ज़्यादा कल्ले निकले थे, और जो किले थे ज़्यादा मात्रा में थे और उधर कम थे। और जबकि पूरे खेत समान है, पूरे खेत में कहीं भी क्यारी या कोई भी नख नहीं डाली है। एक मुहाने से पूरा खेत भरा जाता है, इसमें कहीं भी एक ही फेंटे से भरा जाता है। और यहाँ से हम थोड़ी और आगे चलते हैं, जो पहले धान गड़े हुए हैं। और ये जो पंक्तियाँ हैं इधर से ये 2-4 पंक्तियाँ हैं, ये बाद में गड़ी हुई हैं, तो इनमें बहुत लेट बाल निकल रही है। और ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये बहुत पहले गड़े हुए हैं, तो इनमें बाल निकल के उसमें वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और हम अब पूरे खेत को आप भ्रमण कराएंगे आपको और दिखाएंगे। ये धान 4-5 दिन पहले के गड़े हुए हैं हमारे से, और ये हमारे हैं, ये दूसरे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाल अच्छी तरह से पूरी निकली नहीं है, लेकिन निकलना जारी है अभी। यहाँ आप देख सकते हैं ये सबसे पहले धान गड़े हुए हैं। यहाँ की लगभग में 80% स्पाइक है जो निकल आई है पूरी तरह से। और यहाँ वजन बढ़ना बाल में स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बाल गुलाई में नीचे की तरफ आ रही है, मतलब झुकाव है बाल पर। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ पर फुल तरीक़ा से बाल निकली हुई है यहाँ। अब हम खेत की दूसरी साइड से, मतलब दक्षिण वाली साइड से देख रहे हैं। पहले हम पूरब की साइड से दिखा रहे थे और अब हम दक्षिण की साइड से दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख ही रहे होंगे, यहाँ से आप पंक्ति एकदम साफ दिखाई दे रही होगी। आधे खेत में यहाँ से इधर निकली हुई है बाल, और यहाँ से इधर की साइड जो एल टाइप में खेत बन गया है, उसमें अच्छी तरह से बाल निकली हुई है। इधर भी जो एक दिन पहले की रुपाई है धान की। अब हम पूरब की साइड से दिखाएंगे। पहले उत्तर की साइड से दिखा रहे थे, अब दक्षिण की साइड में है, अब पूरब की साइड से दिखाएंगे खेत को आपको। इन धानों से कंपेयर चल रहा था, ये जो दूसरे धान हैं। और मैंने इस बात को पहले एक वीडियो में बताया था, और पहले इस बात का भी जिक्र किया था कि कुछ दिन पहले के धान गड़े हैं, कुछ दिन क्या एक दिन पहले के धान गड़े हैं, उसमें अंतर क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये स्पाइक पूरी निकली हुई है, और जितने में स्पाइक निकली हुई है वो धान पहले गड़े हुए हैं, एक दिन पहले के हैं। और बाकी के जितने नहीं निकली है वो एक दिन बाद के धान गड़े हुए हैं। इस बात का मैंने पहले भी, जब धान पूरी तरह से किल्ला लेना स्टार्ट हुए थे, टेलरिंग जब स्टार्ट हुई थी, उसकी वीडियो पहले डाली थी, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। और इस बात का भी जिक्र किया था कि इनसे हमारा कंपेयर चल रहा है। अब इनमें देख सकते हैं कि स्पाइक में पूरी तरह से वजन आ गया है अच्छी तरह से, और इनकी बालियाँ जो लटक चुकी हैं, और इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इस अवस्था पर आने में हमारे धान में करीब 15 से 16 दिन लग जाएंगे, और इनमें केवल कटने के लिए 15-16 दिन बचे हैं केवल। तो लेकिन कंपेयर चल रहा है हमारा, तब भी देखेंगे
कि किस तरह की स्थिति है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इधर बहुत कम बालियाँ निकली हुई हैं। यहाँ से आप पूरी ये लाइन देख सकते हैं इधर तक, यहाँ से लेके और वो उधर ऐसा हिस्सा है जो एल टाइप में हमने एक दिन में रुपाई कर दी थी। और ये हिस्सा है ये अगले दिन गड़ा हुआ था, सबसे बाद में ये गड़े हुए हैं। तो इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पाइक नहीं नज़र आएगी आपको। यहाँ से आप देखेंगे तो इधर स्पाइक नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। या फिर स्पाइक वहाँ निकली है इस एरिया में जहाँ पर पहले ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि कृषि का कार्य समय पर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एग्रीकल्चर की एक कहावत है, कि ऑल कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। मतलब सब कुछ इंतज़ार कर सकता है लेकिन हमारी कृषि हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। और उसके लिए टाइम टू टाइम हमें हर एक चीज़ देनी पड़ेगी, चाहे वो जुताई हुई, चाहे नराई हुई, चाहे कीटों के लिए दवाई हुई, या कोई रोग उत्पन्न हुआ तो उसकी दवाई हुई। तो उस सब का हमें ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। जो भी क्रियाएं होती हैं उसका टाइम टू टाइम हमें पानी लगाना हुआ या कटाई हुई, जो कुछ भी है। लेकिन एग्रीकल्चर या कृषि मानसून का जुआ बोला जाता है, और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी बादल छाए हुए हैं, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, और न जाने कब किस टाइम बारिश हो सकती है। तो जो अभी स्टेज चल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्पावस्था चल रही है, क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं ये धान में फूल लगा हुआ है जो स्पाइक पर। तो ये पुष्पावस्था है, जब बारिश होती है तो ये फूल धुल जाता है। तो जो निषेचन क्रिया है दाने में वो नहीं हो पाती है, इसलिए जो दाने हैं खाली रह जाते हैं, उसको हम परव बोलते हैं। तो ये क्रिया रह जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी कृषि करते हैं तो कृषि में टाइम टू टाइम और जब ज़रूरत हो उसी टाइम पर कृषि में जो आवश्यक चीज़ हो उसे देना चाहिए, चाहे लागत सही, चाहे कृषि क्रियाएं सही, चाहे रोग लगा हुआ है तो उसके लिए दवाई सही, चाहे पानी सही या जुताई सही। तो जब भी आप टाइम टू टाइम देंगे तभी आप कृषि को एक बिजनेस का माध्यम बना सकते हैं, एक बिजनेस आपके लिए महसूस होगा। अन्यथा केवल भरण पोषण या अपने घर के आवश्यकता के लिए उत्पन्न हो पाएगी कृषि की जो वस्तुएं हमारी उत्पन्न हो रही हैं। तो मैंने आपके लिए पूरा खेत दिखा दिया है घूम के चारों तरफ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक नीम का प्लांट है, आज़ाद रचता इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसकी जो छाया पड़ती रहती है तो यहाँ पर बहुत कम ग्रोथिंग हुई है धान की, और जो स्पाइक है वो भी बहुत कम निकली है। सबसे बाद में यही एरिया गड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आप बाल देख सकते हैं, और पौधों की जो कंडीशन है वो किस तरह की है, जो बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रहे हैं हम देखने पर ही। साथ ही साथ लचे हुए पौधे हैं। तो ये जो पेड़ है नीम का प्लांट, वैसे पौधा खेत में हो अच्छा है लेकिन साइड से हो, लेकिन इनका साइड से भी है और दूसरे के खेत में नुकसान कर रहा है। ये मेरा खेत खुद का नहीं है, ये पट्टे का लिया हुआ खेत है, मतलब लीज पर लिया हुआ है। तो सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप खेती करें तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि ऑल कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। मतलब कोई भी इंतज़ार कर सकता है लेकिन कृषि कभी इंतज़ार किसी का नहीं करती है। तो टाइम टू टाइम और समय के हिसाब से अपना जो भी क्रियाएं हों ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। दोस्तों बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर, और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।